हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो इंजीनियर। ये देखिए आपके सामने फिलहाल क्या पड़ा हुआ है इंजीनियर, आप खुद से बताइए ना इंजीनियर्स, ये क्या है। एक्चुअली आपको नहीं मालूम है इंजीनियर्स, तो आप क्वेश्चन मतलब आगे बता दे रहा हूँ, अगर मालूम है तो देन यू हैव टू कमेंट में। सो इंजीनियर, हम लोग इसे रिले बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंजीनियर्स? रिले बोलते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसे हम लोग रिले बोलते हैं। ठीक है, रिले क्या होता है इंजीनियर? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग डिवाइस होता है। ठीक है इंजीनियर, जो आपको क्या करता है कि एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है। ठीक, ये 10 एम्पियर से कम के जितने भी रेटिंग की डिवाइस है वहाँ पे ये वर्क करता है। तो कोई पूछेगा व्हाट इज ये रिले, तो ये रिले इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग डिवाइस। ठीक, जैसा कि ये देख रहे हैं रिले। एक्चुअली ये जो ग्लास है ना इंजीनियर, अब इसे हम लोग ग्लास को हम लोग ट्रांसपेरेंट ग्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट ग्लास बोलते हैं इंजीनियर्स। ठीक, आप इस वीडियो में बने रहिए और मैं आपको सब कुछ वन टू एक एक चीज़ आपको इसमें बताऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा कोई आपको बताया नहीं होगा इसके विषय में, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। ठीक, अब ये देखिए ये ग्लास है, इसको हम लोग एक्चुअली ट्रांसपेरेंट सेल बोलते हैं। अब ये देखिए, और ये सेल्जर क्या है इंजीनियर्स, तो आपको दिमाग में आएगा सेल्जर एक कंपनी है। MSP2P क्या है? ये मॉडल नंबर है। मॉडल नंबर एक्चुअली जब आप स्टोर में इंजीनियरिंग स्टोर में जाइएगा ना, तो MSP2 नाम से ना ये रिले ढूंढा जाता है कि इस रिले का क्या है, MSP2E है। तो MSP ये मॉडल नंबर है, 2P यानी 2 पोल का है। कितने पोल का? 2 पोल का है। ठीक है इंजीनियर, और यहाँ CE का मतलब है कॉन्फर्मेटिव यूरोपियन इंजीनियर्स। अगर मैं भी कुछ पॉइंट लिखा हूँ जो आपको दिखा दूंगा। ये देखिए 5 एम्पियर 240 वोल्ट AC, 5 एम्पियर 28 वोल्ट DC। ठीक, ये देख रहे हैं 5 एम्पियर पे ये ऑपरेट करता है, 240 वोल्ट AC इसको कॉइल पे जाएगा, 28 वोल्ट DC ये एक्चुअली निकालेगा। ये आपका वायरिंग डायग्राम है। ठीक, वायरिंग डायग्राम क्या होता है इंजीनियर्स? ये देखिए सेल्जर MSP2P 24 है। ठीक, ये देखिए ये 13 और 14 है। ठीक, ध्यान से देखिए 13 और 14 है, तो ये आपका ना कॉइल है, ऑपरेटिंग कॉइल है। ठीक, इंजन यहाँ पे आप प्लस दीजिएगा, यहाँ पे माइनस, यानी किसका आपको किसका देना है इंजीनियर्स? इसका मतलब 240 वोल्ट देना है। ठीक, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे अब ये देखिए ऊपर NC है, बीच में NO है और नीचे कॉमन है। ठीक, 1 नंबर NC है, 5 नंबर NO है, 9 नंबर आपका कॉमन है। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 नंबर क्या है, ये देखिए 4 नंबर NC है, और फिर 8 नंबर क्या है, NO है, 12 नंबर NC है। अब इसका ये देखिए ये आपका DC 24 वोल्ट है। DC 24 वोल्ट है। आखिर ये DC 24 वोल्ट एक्चुअली ये आउटपुट निकाल रहा है। ठीक इंजीनियर्स, और ये आपका जो ये ब्लू, ये क्या बोल रहा था, ब्राउन कलर की है, ये आपका सिल्वर LY है, कॉपर LY आपको मिल सकता है। इसके अंदर क्या होते हैं कि मतलब कॉपर कॉइल होती है, कॉपर कॉइल होती है। ठीक है जी, ये आपका ये पिन टाइप का है। अब ये पूछेगा ये क्या है, तो ये पिन है। ये कितने पिन का रिले है? 8 पिन का रिले है। कितने पिन का? 8 पिन का है। एक्चुअली मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, क्योंकि ये लंबी वीडियो होने वाली है इंजीनियर, क्योंकि इसलिए आप देख लीजिए, नहीं तो फिर यूट्यूब पे ऐसा वीडियो आप ढूंढिएगा ना, तो ऐसा कुछ भी कोई आपको नहीं बताएगा। अब ये देखिए, ये आपका मैंने क्या बताया था, इधर से मैं काउंट करा देता हूँ। ये इधर से एक्चुअली अंक दिख रहा है। ठीक है, तो इधर से ही मैं बताता हूँ। ठीक, यहाँ से देखिए 13 और 14, 13 और 14 आपका कॉइल है। और ठीक 1 नंबर NC है, 5 नंबर आपका क्या है, NO है, और 9 नंबर क्या है, ये आपका कॉमन है। 4 नंबर क्या है, NC है, और 8 नंबर क्या है, NO है, 12 नंबर क्या है, कॉमन है। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। इसके कुछ पॉइंट भी मैंने लिखा हूँ। ठीक, उस पॉइंट को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको पॉइंट भी सामने दिखा दे रहा हूँ। ठीक, अब ये देखिए रिले है, मॉडल क्या है, MSP2P है, 240 वोल्ट। ठीक है, और ब्रांड क्या है, सेल्जर है। CE का फुल फॉर्म क्या आता है, कॉन्फर्मेटिव यूरोपियन। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है इंजीनियर? यहाँ पे CE का मतलब क्या है, कॉन्फर्मेटिव यूरोपियन। पोल कॉन्फ़िगरेशन 2 पोल है, DB-DT, यानी DB-DT का फुल फॉर्म क्या होता है, डबल पोल डबल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो
स्विच होता है। आपने इंजीनियरिंग में ये पढ़ा होगा। कंटेक्ट रेटिंग क्या है? 5 एम्पियर। ये कितना इसका एम्पियर है? 5 एम्पियर। देखिए सब कुछ मैंने आपको 1 बाय 1। पिन कितने हैं? 8 पिन है। 8 पिन आप खुद ही काउंट कीजिए, मैं नहीं काउंट करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक। और कॉन्टैक्ट मटेरियल सिल्वर एलॉय, कॉपर एलॉय। ये कॉन्टैक्ट मटेरियल इसके जो है ना, इसे हम लोग कॉन्टैक्ट मटेरियल बोलते हैं। ये सिल्वर के भी हो सकते हैं और कॉपर के भी हो सकते हैं। अंदर वाला है ना, इसे सिल्वर का कॉपर दोनों हो सकते हैं इंजीनियर। ऑपरेटिंग टेम्परेचर 40 से 70 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये 40 डिग्री से 70 डिग्री पे ऑपरेट हो सकता है, ठीक। और इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है 100 ये मेगा ओम होता है एट 500 वोल्ट डीसी पे। बेस, आखिर इसका बेस क्या होता है इंजीनियर, आप खुद बताइए। ये बताइए, ये पिन है, पिन जाके कहीं पे माउंट होगा ना, तो इस जो होता है ना उसे बेस बोलते हैं। जहाँ पे ये जाके माउंट होगा इंजीनियर्स, इसका बेस आता है। 8 पिन वाला बेस आएगा, ठीक इंजीनियर। तो उस पर जाके ये मतलब होगा। तो ये कितने पिन का है? 2 पोल का। 2 पोल का है तो 8 पिन इसमें होता है, ठीक। सिंगल पोल का होगा तो 5 पिन होगा, ठीक। एक्चुअली मैं आपको बता दूंगा, ठीक। और मैकेनिकल लाइफ 1 मिलियन। इसका जो मैकेनिकल लाइफ है 1 मिलियन, मतलब इसका मैकेनिकल लाइफ है, ठीक। 1 मिलियन बार ये स्विचिंग हो सकता है, ठीक। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लाइफ क्या? 1 लाख है। इलेक्ट्रिकल लाइफ 1 लाख है, उससे ज़्यादा इसका लाइफ नहीं है। ऑपरेटिंग, ये स्विचिंग के लिए बोल रहा है। ऑपरेटिंग टाइम एट नॉमिनल, यानी ऑपरेटिंग टाइम मतलब ये नॉमिनल वोल्टेज पे इसका ऑपरेटिंग टाइम क्या आता है? 20 मिली सेकेंड होता है। रिलीजिंग टाइम कितना है? 10 मिली, यानी कब ये छोड़ने वाला है नॉमिनल वोल्टेज पे? 10 मिली सेकेंड, यानी वो कितनी देर में वो छोड़ेगा वो है, ठीक इंजीनियर। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि आपको मैं एक फ्रेंड के तौर पे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कैसे क्या करना है। क्यों अगर कोई रिले करना, एक्चुअली कंपनी में ये सभी बताते भी नहीं है इंजीनियर, रियल ट्रूथ बोल रहे हैं। मैं तो आपको बता दे रहा हूँ ना, और अदर कोई बताएगा भी नहीं, ठीक। ऑपरेटिंग टाइम, कॉयल कंजप्शन 0.9 वाट 1.2 वोल्ट एम्पियर। कॉयल इसका जो कॉयल है वो कितना आपका कंजप्ट करेगा? तो 0.9 वाट 1.2 वोल्ट एम्पियर। कॉन्टैक्ट टाइप क्या है? 2NO 2NC। अब ये बताइए इसमें 2NO 2NC, 2NO कौन कौन थे? आपको नहीं मालूम है? आपने अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूँ। ये आपका ये है, ये ऊपर वाला NC है, उसके 2 नंबर, ये दोनों 2 NO है, 2 ये देखिए 2 NC है, 2 NO है, ये 2 कॉमन है, एक कॉयल के लिए है 13 और 14, ठीक। टाइप में अब देखिए, ये टाइप में AC और DC दोनों आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रिले AC और DC दोनों आ सकते हैं। यूज 10 एम्पियर से कम लोड के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। 10 एम्पियर से कम के लोड के लिए यूज करते हैं, ठीक। पोल की अब देखिए, पोल सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल। सिंगल पोल आएगा तो देखिए इंजीनियर्स, जब ये आपका सिंगल पोल होगा, ठीक, सिंगल पोल होगा तो इसमें 5 पिन होंगे। कितने पिन होंगे? 5 पिन। अगर 2 पोल होगा तो इसमें कितने पिन होंगे? 8 पिन होंगे, ठीक। अगर 3 पोल होगा, ठीक, तो इसमें कितने पिन होंगे? 11 पिन होंगे। 3 बैठ जाएगा। अब फिर 4 पोल होंगे, ठीक इंजीनियर। तो इसमें कितने होंगे? और इसमें आपके हो जाएंगे 14 पिन। और 14 पिन में क्या होंगे? देखिए 5 पिन में आपका क्या क्या होंगे? एक NO, एक NC, ठीक, एक कॉमन, ठीक, और 2 प्लस 2 कॉयल के लिए, ठीक। आपको नहीं समझ में आ रहा तो बता दीजिए, कमेंट में बता दीजिए। 2 पिन में क्या होंगे? 2 NO, ठीक, 2 NC, 2 कॉमन और 1 कॉयल के लिए, 2 कॉयल के लिए, ठीक। 2 4 6 8 हो गए, 8 पिन हो गया। अतः 3 पिन में क्या होगा? 3 NO, 3 NC, 3 कॉमन, ठीक, और 2 कॉयल के लिए। 3 6 9 9 2 11। 4 बोल्ट में क्या होगा? 4 NO होगा, 4 NC होगा, ठीक, 4 कॉमन होगा और 2
आपका कॉइल के लिए होगा। ठीक है इंजीनियर, ये आपको इतने अच्छे से कोई यूट्यूब पे आपको कोई भी नहीं बताएगा इंजीनियर। अगर वीडियो अच्छी लगी रही है ना, जिनको रिले नहीं समझ में आता उनको भेजिए। ठीक है, आप खुद से आप रिले का वायरिंग डायग्राम क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे बनाकर दिखा दे रहा हूँ। लिख दिख यहाँ पे बना भी दिया हूँ। 13 14 है, A1 A2 है। ठीक, A1 A2 है, ये आपका कॉइल है। कॉइल जो ये कॉइल वाला सप्लाई होता है जिसे हम लोग A1 A2 बोलते हैं। ठीक, ये कॉइल सप्लाई होता है। ठीक, जिसमें हम लोग कितना वोल्ट देते हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं 240 वोल्ट, 120 वोल्ट DC, 24 वोल्ट DC। ठीक, 24 वोल्ट AC ये दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक, ये लिख लीजिए और ये पॉइंट में यहाँ पे आप 240 24 120 कुछ भी दे सकते हैं। उसका टाइप देखना पड़ेगा AC या DC। अब देखिए 9 नंबर और 12 नंबर कॉमन है। ठीक, अब ये 2 पिन का रिले है इसलिए मैं 2 पिन का रिले बता रहा हूँ। ये NC है ऊपर वाला। ठीक, NO है, NO है। अब देखिए NC में लगाइएगा तो वो हमेशा हाई रहेगा। ठीक, क्या रहेगा, हमेशा हाई रहेगा। जैसे आप इसमें सप्लाई दीजिएगा ना रिले को, रिले तो हमेशा तो हाई रहेगा। सप्लाई मान लीजिए इसमें दिए तो हाई रहेगा। जब ये हाई रहेगा ना तो ये जो NC से सप्लाई जा रहा है, ठीक, यहाँ पे तो ये आउटपुट जो भी NC में लगा होगा वो हाई हो जाएगा, ये भी हाई होगा। ठीक, जब मतलब मान लीजिए आपका कॉइल ऑपरेट होगा, मतलब कॉइल जैसे ये इनर्जाइज होगा, 13 और 14। ठीक, तो ये यहाँ से कांटेक्ट अपना छोड़ेगा फिर NO पे स्विच हो जाएगा। अब इसमें सप्लाई नहीं है ना, तो ये आपका यहाँ से रास्ता मिल रहा है इसको, तो ये एनर्जाइज जैसे होगा वैसे आपका रास्ता इधर मुड़ जाएगा। ये NO पे सप्लाई चला जाएगा। NC जब NO है ना तो उस कंडीशन में सप्लाई मिलेगा तो NC बन जाएगा। अभी अब अच्छा से नहीं समझ में आता होगा आप लोगों को। जब ये सप्लाई मिलेगा NC बन जाएगा, ये NO बन जाएगा। सप्लाई मिलेगा NC बन जाएगा, ये NO बन जाएगा इंजीनियर्स। ठीक, ये आपका 4 नंबर है। ठीक, एक्चुअली 4 नंबर है इंजीनियर। अगर आपको कुछ भी डाउट है ना इंजीनियर तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। ठीक, मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा। जो भी नहीं समझ में आ रहा है इंजीनियर्स मैं पूरा आपको पूरा बताऊँगा, क्योंकि रिले का जो है ना, जो फ्रेशर बच्चे होते हैं, ठीक, जो कॉलेज से आते हैं, ठीक, उनको मतलब ये कंपनी का जो भी क्या क्या होता है उनको नहीं मालूम है इंजीनियर्स। तो इसलिए आप लोगों को सीखना है तो आप मुझे कमेंट में कर दीजिए। ठीक, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। फ़ोन भी हम कमेंट कीजिएगा तो देन अपना नंबर भी दे दीजिए, मैं आपको खुद ही कॉल कर लूँगा। ठीक है इंजीनियर, थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। शेयर दिस वीडियो टू योर इंजीनियर फ्रेंड। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।